त्रिकोणमिति में हमें पढ़ना है समकोण त्रिभुज। ये है समकोण त्रिभुज, इसका नाम है ए, इसका नाम बी सी। ए बी सी, ये बी सी जो है ये एक त्रिभुज है। जैसे ये है, कोण कितना बन गया, झुकाव 0। अब ये कितना बन गया 30। इधर ही देखो, ये कितना बन गया 90। 90 बन गया है। इसको यहां से मिला दो, ये बन जाएगा समकोण त्रिभुज। तो ये समकोण त्रिभुज होता है। इसकी वो इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा है कि ना अभी ना, ये होता है आधार। आधार इसको कहते हैं बेस। और ये होता है लंब। ये अगर कोण झुक, ये थीटा है, थीटा का मतलब झुकाव। अभी झुकाव कितना हो गया 0, कोण कितना 0। अब कुछ कोण बन गया, अब कोण ये 60 हो गया, ये 90 हो गया। तो ये थीटा का मतलब क्या है, थीटा का मतलब है कोण, ठीक है। थीटा का मतलब कोण यानी एंगल। और ये 90 अंश के सामने की भुजा, इसका नंबर होता, इसका मान होता है कर्ण। अच्छा तुम बोल गाना रे यार, इसको हम लोग कहते हैं, बताइए, हाइपोल, हाँ ये अच्छा। तो इसके लिए पाइथागोरस प्रमेय होती है। लंब को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या होती है पाइथा, बहुत सरल है, देखिए पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, तो क्या पाइथागोरस प्रमेय होती है भैया, ये है 90 अंश के सामने की भुजा, इसको कर्ण कहेंगे। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये वाला फार्मूला है। विश्वास, विश्वास आया, विश्वास, हाँ ठीक। क्या फार्मूला, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का, कर्ण कितनी है देखिए, अंग्रेजी में क्या लिखेंगे, एच का स्क्वायर, आधार यानी बी का स्क्वायर, लंब यानी पी का स्क्वायर। ये हमें सूत्र याद रखना, इसी पर सब एक्सरसाइज लगेगी। या कर्ण, यहाँ पर क्या नाम है कर्ण का, देखिए कर्ण का नाम क्या है, ध्यान दीजिए, ए सी स्क्वायर बराबर आधार का नाम ए बी स्क्वायर। ये क्या है, ये देखिए, ये सूत्र हो गया है तुम्हारा इसी का। और एक बात ध्यान रखना है कि इसके लिए एक कोण अगर हम यहां थीटा कर ले, ए बी सी, अगर हमें कोण ए है थीटा, तो ये लंब, ए आधार, ए कर्ण। अगर हमसे कोण सी, अगर कहें सी थीटा है, ध्यान से देखो 1 घंटा, ये सी थीटा है, तो इसके सामने की भुजा, हमेशा कोण के सामने की भुजा ही क्या रहती है, लंब। फिर ये वाला जो लंब है वो आधार, जो आधार है वो लंब, और कर्ण हमेशा वही रहेगी। यानी ये P हो गया, ये B हो गया, ये H हो गया। और हिंदी में हम लोग लंब को LI लिख देते हैं, और कर्ण को कैसे हम लोग ले लेते हैं, अभी लाल बटे कक्का लिखेंगे। और आधार को हम लोग क्या लिख देते हैं, आधार को हम लोग लिख लेते हैं ये हमने। अब इसी पर हमें सवाल इसी एक्सरसाइज में लगाने हैं। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना है, लाल बटे कक्का, देखो बोलो मत, होते इनको पढ़ते हैं SIN साइन थीटा। जैसे बहुत लोग पढ़ नहीं पाते, साइन थीटा ये होता है कॉस थीटा, ये होता है टेन थीटा, कोसेक थीटा,
कॉट थीटा। इनको पढ़ लोगे कि नहीं? है साइन, इसको क्या पढ़ेंगे? साइन थीटा। इसको हिंदी में इसको क्या पढ़ेंगे? कॉस थीटा। इसको क्या पढ़ेंगे? टेन थीटा। इसको क्या पढ़ेंगे? कोसेक थीटा। इसको क्या पढ़ेंगे? सेक थीटा। इसको क्या पढ़ेंगे? काट थीटा। पढ़ पे हो? अब यही से सब सूत्र हमारे बन जाएंगे। देखो यहां से हमारे सारे सारे सूत्र बन जाएंगे। देखिए बच्चों, जैसे हमें साइन लिखना है, देखो गणेशपुर वाले भैया, साइन थीटा एल बटा के। एल को हम उसमें क्या लिखेंगे बताइए? लंब को वहां क्या लिखेंगे? पी बटा एच। तुम एल बटा के याद रखना, और इसको हम कहेंगे लंब, एल से लंब और बटा काण। चाहे हिंदी में याद कर लो। साइन थीटा के बाद कितना? कॉस थीटा बराबर आधार बटे कण। ये क्या रहेगा? आधार बटे कण। ऐसे टेन थीटा लंब बटे आधार। कोसेक थीटा, देखो कोसेक कैसे लिखेंगे? सी ओ सी ई एस। कोसेक थीटा उल्टा हो, उल्टा नीचे बढ़ो, नीचे से पढ़ो, काण बटे लंब। नीचे से पढ़ो सेक थीटा, सेक थीटा नीचे से पढ़ो काण बटे आधार। हाँ, आधार बटे लीजिए, ये सूत्र हो गया। अब इन्हीं को अंग्रेजी में लिखना चाहो तो आधार को लिखेंगे बेस और काण को लिखेंगे एच। लंब को लिखेंगे पी और आधार को लिखेंगे बी। इसको लिखेंगे एच, इसको लिखेंगे पी। तुम अपना हिंदी वाला याद रखो। और ये काण को क्या लिखेंगे? एच और आधार को लिखेंगे बी। इसको लिखेंगे, आधार को लिखेंगे बी और इसको लिखेंगे पी। बताइए सबके समझ में आया क्या ये बात? कि हमें सूत्र याद नहीं करना है, हमें सूत्र कुछ नहीं याद करना, हमें केवल याद रखना है लाल बटे कक्का। लाल बटे जब कक्का हमें याद होगा, हम यहाँ से सूत्र लिख देंगे साइन थीटा बराबर लंब बटा कण, काट थीटा बराबर आधार बटा कण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब सवाल कोई हो सब तुरंत लगेंगे। एक्सरसाइज हम डाल देते हैं यहाँ पर। एक्सरसाइज कितनी? 8.1 त्रिकोणमिति बहुत आसान हो तो। हाँ, तुम्हारा बढ़िया है मामला। अब एक सवाल दिया ए बी सी में, देखो हम पढ़ने जा रहे। हाई स्कूल में लड़का बहुत साइन है इंटू कॉस सी, सेकेंड में निकालना है। एक आप पढ़ी नहीं पाओ बहुत लोग हाई स्कूल, हम साइन सी इंटू कॉस सी, ये निकालना बहुत सरल। तुमने अच्छा अब इधर आ जाओ यार, रुक जाओ उधर देखें देखें शटर, उधर बैठो देखो। तुम्हें ना दिख रहा? उधर उधर वाला नीचे करो, ज्यादा ना है, जब नए खून की ताकत ना लगा वो। अब इधर वाला करो, इधर आराम से आराम से आराम से, बस। और कोई नहीं दिख रहा? चलिए, तो इसको क्या पढ़ेंगे? एस आई एन साइन ए क्या है बताइए? अरे ये क्या है? कोण। पहले ये बात समझो त्रिकोणमिति, तभी तुम लोग गड़बड़ कर दो। जैसे हमने क्या लिखा? साइन थीटा, इधर देखो लेकिन समझिए, साइन 60। अब तो समझ में आओ कि ये कोण है। अरे ये भी का है, ये कोण है, लेकिन अब कितना हो सकता है? साइन थीटा का मान 50 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, तभी लिख देते हैं साइन ए। ये क्या बना है? ये क्या है? कोण। ये कोण है, झुकाव ये है, इतना झुकाव। सी क्या है? सी क्या है? सी क्या है? बस बस, ये बात समझ में आई। कोण जैसे दिमाग में आवे तो समझ लो झुकाव, कोण। छोटे वाले भैया समझ में आया कि नहीं? छोटे वाले
है? हम नाम ना जाने भैया, समझ में आया ये बात तो समझ में कि नहीं? अब इनमें जब भी आपको सवाल लगाना हो, त्रिकोणमिति के कहीं पर भी सवाल लगाना हो, तो उसमें आप देखो कितनी साइड, भुजा कहते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में अंग्रेजी में कहते हैं, देखो एक और दो ही मालूम है, अंग्रेजी में कहते हैं साइड, और जो तीसरी मालूम है। सबसे पहले इसी का जुगाड़ करना है। अगर ये दी होती इसका जुगाड़ करते, ध्यान दो, अगर ये दी है तो इसका जुगाड़ करते, अब ये दी इसका जुगाड़ करेंगे, तो क्या है पाइथागोरस में आंसर दिखा देगी ना, है दिखाई ना, तुरंत बोलियो, क्यों अभी शुरुआत अब गोरस प्रमेय से क्या हमने पाइथा और ये गोरस थ्योरम, ये कौन सी है? ये बात समझ में आई कि नहीं? बोल रही पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, तो कब पाइथागोरस थ्योरम लगाए? किसका स्क्वायर? देखो छोटे वाले कर्ण कौन सा है? आज मैं शुरुआत करने दो, आज हम बहुत आराम से लगाएंगे। ए सी स्क्वायर बराबर किसका होता है? आधार। आधार देखो, अरे नाम पहले दे दो। ए बी स्क्वायर, सूत्र में और क्या लगा है? प्लस बी। चलिए जो जो दिया उसका नाम लिखें। ए सी स्क्वायर बराबर 24 स्क्वायर प्लस का 7 स्क्वायर, तो 24 स्क्वायर। अब स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुणा, 24 576 होती गुणा 2 बार गुणा। जैसे 24 स्क्वायर है, 4 चक्कू 16 के 6, हासिल कितना? 1 4 दूनी 8 1 9, एक दर्जा छोड़ दो, 4 दूनी 8 2 दूनी 4, तो 6 9 8 17 7 4 1 24 की 2 बार गुणा करेंगे कितना आएगा भैया? सबके समझ में आया? तो यहाँ पर लिख देते हैं। भैया नए लोग हैं तो चिन्ह लिखना बहुत जरूरी होगा उनके लिए। 576। अब देखिए 7 का वर्ग, 7 का वर्ग मतलब 7 गुणे 7, 7 7 49। यदि 9th में हो तो इतने सीख लो, 7 का वर्ग 49। नहीं तो हाई स्कूल में फिर बहुत दिक्कत होती है। 7 का वर्ग 49 यहाँ पर लिख दिया। अब इसको जोड़ना है, 49 जोड़ना है। देखो 9 6 15 के 5, अरे आज जुड़वा दें। हासिल कितना? 1 7 4 11 और 1 2, और 12 में हासिल कितना? 1 5 1 6। तो ए सी स्क्वायर बराबर 625। स्क्वायर हटाओ, ये नियम होता है, स्क्वायर हटाओ अंदर रूट लगाओ। अब वर्गमूल बताओ कि रहने कर लेंगे? वर्गमूल कर लोगे? बताएं। 625 का वर्गमूल निकालना, चलो एकदम बता देते हैं। 5 गन्ना 5, अब काटना नहीं मालूम फिर ना कर पियो। बचे 2, बचा 1 12 हो गए, 5 दूनी 10, 2 बचे 5 25। ये ऐसे हम काट रहे हैं, यहाँ पर ऐसे भाग कर रहे हैं 125 को। 5 गन्ना नहीं, 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 उतारे 5 कितना आया? 25। फिर 5 से काटो 5 25, फिर 5 गन्ना 5। आराम से भी लगाए रहे, बहुत छोटी गणित है। तो कितना लिखेंगे? ए सी बराबर अंडर रूट के अंदर 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। बिल्कुल 0 लेवल से घड़ी लगाए रहे। अगर चिन्ह नहीं मालूम है तो भैया तुम्हें गड़बड़ हो सकता है। चिन्ह और हम लिखवा देंगे, नए लोग होंगे तो। देखिए वर्गमूल में नियम होता है, जो 2 बार आए जोड़ा बना लो। वर्गमूल में जोड़ा हम लोग बना लेते हैं।
जो 2 बार आता है उसको हम लोग 1 बार लिखते हैं। तो देखिए गुणे 5। वाह भाई, कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर। हिंदी में लिखना चाहो हिंदी में लिख दो सेंटीमीटर। ये आ गई 25। अब हमें निकालना साइन ए इंटू कॉस सी। अलग अलग निकालना कि एक गुणा करके निकालना? अच्छा, साइन ए कॉस ए निकालना, साइन सी कॉस सी निकालना। ये गुणा नहीं निकालना है, इनको अलग अलग निकालना है। साइन ए निकालना है, कॉस सी निकालना है, साइन सी निकालना है, कॉस सी। तो साइन ए, आइए आओ साइन ए पर आओ, लाल बटे कट्टा पर आओ। साइन कहाँ लिखा? लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण हो गया। लंब ढूंढो। ए कोण के लिए लंब ए। लग गया सवाल, लग गया सवाल। जरा उत्तर देखिए, एक गुणा तो नहीं निकालना है। छोटे वाले समझ में आया कि नहीं? है कसम खवाई है अपनी, हम समझ में आया है कि नहीं? चल गुणा नहीं करना, अलग अलग निकालना। देखिए अब देखो देखो देखो, अब कौन सा निकालना? कॉस सी। इंग्लिश मीडियम वाले आप जो है यहाँ पर पी लिख लेना, यहाँ एच लिख लेना। तो कॉस सी, कॉस पर आओ। ये लिखा है 10, क्या लिखे हैं? आधार बटे कर्ण। अगर अंग्रेजी में लिखना बेस अपॉन एच, ठीक है? तो आधार बताओ। गलत 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 गलत, यहीं पर ये गलत हो जाएगा। हमने कहा कौन से कोण की बात कर रहा? सी के। ये देखिए ये कोण है, ये विद्या वो ये क्या है? सी क्या है? कोण है। कोण माने एंगल। कौन से कोण की बात करने लगा है? जब ऊपर वाले के कोण की बात करने लगे, जो आधार है उसको लंब कहो, जो लंब है उसको आधार कहो। तो बताइए ये आधार था, ये क्या बन जाएगा? ये लंब था, तो आधार ये 7 लिखिए। कर्ण कभी बदलता नहीं, कर्ण कभी बता छोड़।